Assalamualaikum everyone. Uh, we are now starting webinar on Meta Hacker Cup. So this is a collaboration between the Government Sadi College Women University, Bahawalpur, and iCode Guru. So before starting the webinar, I would like to introduce about iCode Guru कि iCode Guru क्या है. उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मेटा हैकर कप के बारे में जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि मेटा हैकर कप क्या है और कौन ज्वाइन कर सकता है उसे एंड ऑल अबाउट थिंग्स अबाउट मेटा हैकर कप. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी नो इफ इट इज विजिबल. सो बेसिकली iCode Guru बेसिकली क्या है. हमारे पास iCode Guru एक फ्री प्लेटफॉर्म है दैट इज स्टार्टेड बाय द प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल मेंटर्स जो कि अमेरिका में जो है टेक कंपनीज में जो है जॉब्स कर रहे हैं. दे बेसिकली लीड दिस प्लेटफॉर्म. सो iCode गुरु का मिशन क्या है. हमारे पास iCode गुरु का मिशन है हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी, हाई टेक स्किल्स और हाई टेक स्किल्स की वजह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं लाइक उन्होंने एडमिशन सिक्योर किए हैं. उसके बाद आप इंटर्नशिप्स आपको मिलती हैं. लाइक यू कैन सिक्योर जॉब्स एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. एंड हमारे इंटरनेशनल मेंटर्स हैं एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को जो है वो लेकर चल. सो बेसिकली हमारा फोकस क्या है. फोकस ये है हमारा कि 22 सेशंस पर डे होते हैं हमारे पास iCode गुरु पर. और एक वीकली वेबिनार होता है दैट इज बेसिकली डिलीवर्ड बाय इंटरनेशनल स्पीकर. वन वीकली वर्कशॉप होती है हमारे पास. इसके बाद हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जो 22 सेशंस पर डे होते हैं. बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और हर कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 1 आवर. हमारे पास एक पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स है एक कोर्स हमारे पास. आइल्स के डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं. जीआरई के फ्री कोर्सेज होते हैं हमारे पास. डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एनालिसिस को पढ़ाया जाता है. लीड कोड कराया जाता है. इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको प्रॉब्लम्स प्रिपेयर कराई जाती हैं. उसके अलावा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जो आजकल हमारे पास एआई और इस तरह की डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज के बारे में आप सुनते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर अवेयरनेस, इसके सेशंस और उसके बारे में आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और इस तरह के बहुत ज्यादा आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दी जाती हैं. जितने भी सेशंस हमारे iCode गुरु पर होते हैं वो तमाम सेशंस आप फाइंड कर सकते हैं फेसबुक पेज पर. और फेसबुक पे पेज है iCode गुरु के नाम से. while talking about recent achievements तो iCode गुरु की recent achievements ये हैं कि 700 plus international awards हैं in hackathons, in competitions. Fully funded graduate admissions हैं around the world including USA, China and different countries. Local and international internships and jobs secure किए हमारे बहुत सारे students ने. और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है दैट इज CS50 पजल डे जहां पे 9 by 9 पजल्स को सॉल्व किया गया बाय 38 टीम्स ऑफ iCode गुरु. 72 मेंटर्स सेलेक्ट हुए हैं एक प्रोग्राम में जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अरेंज करता है हर साल. और 2024 में 72 मेंटर्स हमारे पास iCode गुरु से जो है वो सिलेक्ट हुए हैं कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड के प्रोग्राम में. 301 students from iCode Guru participated in Google Code Jam 2023. ये भी एक कंपटीशन है. 3 interns went to Ittihad Aviation Group World Quarters अबू धाबी. हमारे 3 इंटर्न्स जो हैं बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे compete किया उन्होंने और वो हमारे पास अबू धाबी उन्होंने विजिट किया था. उसके अलावा लो टायर यूनिवर्सिटी से यानी हमारे पास हम लाइक जिस तरीके से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नेम मेंशंस हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इन 18 यूनिवर्सिटीज में जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं
बेसिकली यहाँ पर एडमिशन सिक्योर किया। अब एडमिशन सिक्योर करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स नहीं थे जिन्होंने जो सीजीपी लिया वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मेरिट वाले नहीं थे, बल्कि इट्स एन होप फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स who have CGPAs like 3.4, 3.10, like 3.1, 3.9। तो सीजीपी की रेंज है 3.1 से लेकर 3.8 तक, और आइल्स की जो रेंज है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक जो है स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है। और विद नो पब्लिकेशंस, विद नो जीआरई, दे हैव सिक्योर्ड फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। और स्टडी गैप अगर डिस्कस किया जाए तो 1 ईयर से लेकर 15 ईयर्स तक का गैप भी हमारे पास स्टूडेंट्स में था जिन्होंने एडमिशन सिक्योर किया। 100% फी वेवर उन्हें मिला है, उन्होंने, उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और वो स्कॉलरशिप सिक्योर किया। और स्कॉलरशिप्स की जो अमाउंट उन्हें पर मंथ जो मिली वो $1100 से लेकर $3000 पर मंथ तक मिली। और लाइक बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जब आप अप्लाई करने लगते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो कराना होता है, लेकिन iCode Guru इज ऑल द टाइम प्रिपेयरिंग देयर स्टूडेंट्स with like all these scholarships, and not only for the scholarships but also for different courses and high tech इंटरव्यूज के लिए या हाईटेक कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए आपको प्रिपेयर करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फॉर मी फॉर iCode Guru। इसमें आप iCode Guru को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप रजिस्टर करें iCodeguru.guru/join। वहां पे जब आप चाहेंगे आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आप जो है पेज को फॉलो कर सकते हैं, iCode Guru का पेज, जहां पर आपको जो भी लेटेस्ट कोर्सेज हैं उसके बारे में, वीकली वेबिनार्स के बारे में और तमाम इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल सकती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी फॉर लाइक व्हाट इज मेटा हैकर कप। सो मेटा हैकर कप इज बेसिकली ओके। सो मेटा हैकर कप 2024 के अंदर हम डिफरेंट चीजें जो है लर्न करेंगे। और दैट इज फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या है मेटा हैकर कप का। एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन को देखेंगे हम। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड कंपटीशन फॉर्मेट को देखेंगे कि कंपटीशन का फॉर्मेट क्या है। ट्रैक्स को डिस्कस करेंगे, और हाउ डज ईच ट्रैक एंड राउंड वर्क, किस तरीके से हर ट्रैक और राउंड जो है वो कैसे आप दूसरे राउंड में जा सकेंगे। स्कोरिंग क्राइटेरिया को देखेंगे, एलिमिनेशन क्राइटेरिया को देखेंगे, अवार्ड्स एंड प्राइजेस को देखेंगे, एंड व्हाई शुड यू पार्टिसिपेट को भी डिस्कस करेंगे हम, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को। एंड एट द एंड वी वुड बी हैविंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रिगार्डिंग मेटा हैकर का, iCode Guru, या आपको कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी तरह का तो वी विल ट्राई टू आंसर। So, what is Meta Hacker Cup? The Meta Hacker Cup is a global programming competition organized by Meta, formerly known as Facebook. So now it is Meta. तो मेटा हैकर कप जो है आपके पास एक ग्लोबल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जो मेटा अरेंज कराता है, एंड इट इज अ चांस फॉर software developers, computer science enthusiasts to test their problem solving abilities and compete against others. You can compete against others, and you can come to know where do you lie in problem solving abilities. Discussing about eligibility and registrations, a person should have a Facebook account and at least 18 years of age. So you can register yourself at the following given link. बट डेफिनेटली हम आपको बाद में इसका जो है प्रैक्टिस कराते हुए भी दिखाएंगे कि आप कहाँ पे फेसबुक पे जाके इसको जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। Now, about competition structure, we have 5 rounds, and that is first is practice round. That is gonna be start on 20th September, Friday. Duration होगा 72 hours का, and you can solve it in 3 days.
उसके बाद प्रैक्टिस राउंड में आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दैट हु कैन ज्वाइन, एवरीवन कैन ज्वाइन विदाउट एनी एक्सपर्टीज, विदाउट एनी experience. You have to enroll in practice round and you have to learn in fact what it is. So basically ये हमें बताते हैं कि प्रैक्टिस राउंड के अंदर आप किस तरह से चीजें, आपके प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी और किस तरह से आपने जो है उसे सॉल्व करना है. So that is basically your interaction, like first time interaction to know about how would be the program. Round one basically start होगा हमारा 5th October को. In 5th October you would be having a time duration of 3 hours. And in round two, details will be covered by Sir Mudassir Fayaz. So it's just an overview, and I will hand over to Sir Mudassir Fayaz. Yeah, Round two में, thank you. Should I carry it on? yeah, you can please, you can share your screen. Okay, is my screen visible? I think it's visible. Okay, am I clearly audible to everybody? Let me know, please. All Yes, right. you're audible, sir. Okay, But your screen is not. मैम ने introduce किया. It's visible, I think. Yeah, it's visible. Let me. Okay. अच्छा, मैम ने इंट्रोड्यूस किया मेटा हैकर कप के बारे में. ये है मेटा हैकर कप. It is just a competition. It's a global competition where everybody can participate. Okay, so if you are enthusiast about coding, about learning new techniques, about solving problems, about learning about the AI and the innovation, so you can join this competition, and we encourage you to join this one. So जिस तरह मैम ने बताया, ये simple criterias हैं: 18 years of age and Facebook account. With that link you can register yourself. While talking about the structure of that competition, we have 5 rounds. The first one is the practice round, where everybody can participate for 3 complete days. That will start on 20th of September and on the 10 p.m. Pakistan Standard Time. And practice round में हमारे पास 2 ट्रैक होंगे. ट्रैक को हम आगे डिस्कस करते हैं कि ट्रैक में क्या होते हैं. नेमिंगली एक है ह्यूमन ट्रैक एंड द अदर वन इज एआई ट्रैक. सो ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट हर राउंड में ये 2 ट्रैक होंगे. वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होंगे. उन प्रॉब्लम के लिए हमने सोल्यूशन क्रिएट करना है यूजिंग कोड. तो वो सबमिट होगा, तब उसके बाद हम सेलेक्ट होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए. इसी तरह राउंड 1 है. राउंड 1 में भी कुछ कंस्ट्रेंट हो गए, एलिमिनेशन क्राइटेरिया. उसके बाद फिर राउंड 2 में हम मूव करेंगे. 19 ऑफ अक्टूबर को है. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग कंपटीशन, यू कैन से. सेकेंड जो है 19 ऑफ अक्टूबर, और थर्ड जो है वो 2 ऑफ नवंबर, और फाइनल राउंड जो है वो है 7 ऑफ दिसंबर. तो बाकी सब जो राउंड्स हैं उनका ड्यूरेशन सेम है, स्टार्टिंग टाइम सेम है. सिर्फ प्रैक्टिस राउंड जो है 3 दिन के लिए हैं, जहां हम वार्म अप करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट राउंड्स के लिए. बट for the iCode Guru students like we, all the enthusiasts, it is enough to participate in just the practice round. अब देखते हैं कि क्या होगा इन राउंड्स में और हम किस तरह से आगे मूव कर सकते हैं टिल द फाइनल राउंड. तो यहाँ पर ट्रैक होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ट्रैक, एंड सेकेंड है AI open track and AI closed track. AI track है, लेकिन it is divided into 2 categories: closed track and open track. First of all, we will discuss the human track. Human track में क्या होगा, हमारे पास problems होंगे. जिस तरह सिंपल हम कंटेस्ट होते हैं लीड कोड के या फिर अदर कंपटीशंस जो होते हैं वहाँ पर, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो टेस्ट केसेस को पास करके सोल्यूशन हम सबमिट करेंगे. तो दैट विल बी आवर ह्यूमन ट्रैक. एआई ट्रैक, इट इज क्लोज एंड ओपन ट्रैक. ओपन ट्रैक में क्या होगा,
हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि खुद कोड को जनरेट करें, और उन्होंने कहा है कि रिसोर्स लिमिटेड सिस्टम हम बनाएंगे। ओपन ट्रैक का मकसद सिर्फ यही है। और दूसरा है क्लोज ट्रैक। यस, एनीबडी हैविंग अ क्वेश्चन कैन raise their hand and ask. Your voice isn't clear. Yes, please. So Sir, you we can take answers, questions at the end. अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो नोट डाउन कर ले, हम एंड पे जो है वो आप सबके जो क्वेश्चन है वो लेंगे इंशाल्लाह। यस, हाँ, अगर समझ नहीं आ रही हो तो फिर बता दीजिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ह्यूमन ट्रैक का हमने बताया कि सिंपल चैलेंजेस होंगे, कोड के जरिए से हम वो चैलेंज सॉल्व करेंगे और वो एफिशिएंट कोड हम सबमिट करेंगे। उसके बाद एआई ट्रैक है। एआई ट्रैक में हम मॉडल बनाएंगे। एक मॉडल जो है, एक सिस्टम जो है वो रिसोर्स लिमिटेड होगा, दूसरा जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्स यूज कर सकता है। सो दीज आर टू डिफरेंट एआई ट्रैक्स। इनमें कंफ्यूजन तो नहीं है जो ओपन एआई ट्रैक हैं और क्लोज एआई ट्रैक जो हैं। इज इट क्लियर? प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये कोई इस तरह का नहीं है कि लाइक आपको कंफ्यूज हो, आप कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं इससे रिलेवेंट। एंड एट द एंड ऑफ दिस टॉक यू कैन आस्क जेनेरिक क्वेश्चंस अबाउट योर लाइक डोमेन एंड हाउ कैन यू why should you learn if you are from other domain, non-tech domain से हैं तो why should you learn programming and all that stuff. So you are very welcome to ask questions. Yeah, for now we are just trying to understand what will be there in the competition and how we can participate very well. So human track को पहले भी डिस्कस किया, अब डिटेल में देखते हैं ह्यूमन ट्रैक में क्या होगा। इन ईच राउंड देयर विल बी 4 प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू सॉल्व दीज 4 प्रॉब्लम्स। आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू मूव टू द फर्स्ट राउंड। तो 4 प्रॉब्लम होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो जाहिर बात है बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे यहाँ पर, जो एफिशिएंट सोल्यूशन होगा वो अप्रिशिएटेड होगा और वो बंदा आगे मूव करेगा। यहाँ पर लिखा है योर टास्क इज टू राइट अ प्रोग्राम दैट सॉल्व्स ईच प्रॉब्लम बाय टेकिंग एन inputs which are always plain text in a format specified in the problem statement and producing corresponding outputs। ये जो टेस्ट केसेस हैं या फिर इनपुट्स जो हैं ये आपको गिवन होंगे। और please remove that person, the one who is editing on the screen. Okay, so ये इनपुट हमें दिए गए होंगे, उन इनपुट को हम टेस्ट करेंगे जो कोड हमने लिखा होगा, फिर वो कोड हम सबमिट करेंगे एट द एंड विद द सॉल्यूशंस, जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस होंगे। तो दैट विल बी आवर ह्यूमन ट्रैक राउंड। अब देखते हैं एआई ट्रैक, जिसमें ओपन वर्सेस क्लोज ट्रैक हैं। ओपन मॉडल हम बनाएंगे जहां पर हम रिसोर्स लिमिटेड होंगे। जो लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर मेंशन है, ये एक जीपीयू यूज कर सकेंगे, A100 GPU, 40 GB वी रैम, वर्चुअल रैम 128 रैम हम यूज करेंगे और 1 टेराबाइट स्टोरेज हम यूज करेंगे। ये रिसोर्सेज के अंदर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो रिप्रोड्यूसिबल होगा। ये डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये रिसोर्स लिमिटेड हैं ये मॉडल, और जो क्लोज ट्रैक हैं वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज यूज कर सकता है। Okay, all solutions must be reproducible across both training and inference within 24 hours, and that all solution derive from open source models, components, and data sets. अच्छा, जो डाटा सेट्स और मॉडल्स हम यूज करेंगे, ये सब जो प्रोसेस हम करेंगे ये 24 आवर्स के अंदर रिप्रोड्यूसिबल होगा। लेट्स से मैं एक मॉडल बनाता हूं जो कि कोड को जनरेट करता है, जो प्रॉब्लम्स दिए हैं वो सॉल्व करता है।
मेरे एंड पे कंप्लीटली। तो अब अगर कोई और बंदा जो मेटा होस्ट हैं वो ट्राई और टेस्ट करना चाहें, तो विद इन 24 आवर्स ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो कंपोनेंट्स हो गए, जो इन्फ्रेंसेस और जो डाटा सेट्स हमने यूज किए हैं ऑन दीज लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट विल बी वर्केबल। आफ्टर दैट आवर सोल्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द सबमिशन। तो इस बात की समझ आई सबको? मॉडल बनाएंगे, रिसोर्स लिमिटेड होगा और 24 आवर्स के अंदर वो रिप्रोड्यूसिबल होगा। रिप्रोड्यूसिबल मींस इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म, जो कि 24 आवर्स के अंदर कोई और भी रिप्रोड्यूस कर सके, रीबिल्ड कर सके फ्रॉम द स्टार्ट, like from the zero line of code till the end of the system that you have developed or created. तो कंफ्यूज तो नहीं है ना आप लोग? वी विल ट्राई टू लाइक हेल्प यू in the building of these models. For now, you just have to understand the process of open trake and closed trake. अच्छा, closed trake में है unlimited resources use कर सकते हैं और at the end वो एक complete system होगा और that will not be publicly shared. Okay, AI, wait a minute. AI track context structure. The round times will coincide with the start time of the human track. अच्छा, human track में जो problems होंगे वो जो टाइम स्टार्ट होगा, जिस टाइम से हम सबमिट करेंगे उसी के साथ ये कंपेयर होंगे। मतलब जो एट द एंड रिजल्ट और जो राउंड जो रिजल्ट होगा, मार्क्स होंगे, उनके साथ ये कंपेयर किए जाएंगे। और जो following the Okay, following the practice round, closed track AI models are expected to generate code and upload the solution in 6 minutes. अच्छा, जो हम कोड जनरेट करेंगे, जो इनपुट दिए गए होंगे और जो सॉल्यूशंस होंगे, वो विद इन 6 मिनट्स हम अपलोड करेंगे। टेस्ट भी करेंगे अपने एंड पे और उनको विद इन 6 मिनट्स हम अपलोड भी करेंगे। तो इसका टाइम इन कंपैरिजन द क्लोज ट्रैक बहुत शॉर्ट है। सही है? जो क्लोज ट्रैक हैं उसका टाइम जो है वो 20 मिनट्स है। फ्रॉम द टेस्टिंग टिल द सबमिशन वो 20 मिनट्स हैं। और AI ओपन ट्रैक का टाइम जो है वो 6 मिनट होगा। जब आप वहाँ पर टेस्ट केसेस डाउनलोड करेंगे, वो एक zip फाइल में होंगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हैं, हाँ। तो वो 6 मिनट्स में हम सबमिट करेंगे और क्लोज ट्रैक का हम 20 मिनट्स में सबमिट करेंगे। अब डिस्कस करते हैं हाउ डज ईच राउंड वर्क। इन ईच राउंड देयर विल बी 4 प्रॉब्लम्स। 4 प्रॉब्लम्स होंगे जो हम सॉल्व करेंगे। The AI model should generate a program that solves each problem by taking an input and producing corresponding outputs. जो मॉडल हम डेवलप करेंगे वो इनपुट्स लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा। तो दैट विल बी आवर AI model. And participants will be provided an encrypted zip folder containing all problems for a particular round, sample inputs and outputs, and a markdown file that can be downloaded to run on an AI model. जिस तरह मैंने पहले बताया, zip फाइल होगा जहां पर सारे इनपुट्स और आउटपुट्स होंगे। वो पासवर्ड एनक्रिप्टेड होगा। उसका एक स्पेसिफिक पासवर्ड होगा जो कि ईच राउंड स्टार्ट होने से पहले दिया जाएगा पार्टिसिपेंट्स को। तो उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है उस वो टाइम कंसीडर होगा। लाइक इफ इट इज ओपन ट्रैक then it will be for 6 minutes. If it's a closed track, then it will be for 20 minutes. So within this time frame, we will submit our solutions.
ये हमने डिस्कस किया, पासवर्ड गिवन होगा ईच यूजर को कंटेस्ट स्टार्ट होने से पहले, और यू विल हैव 20 मिनट्स एंड द क्लोज ट्रैक और 6 minutes in the open track. So in this time, you will test your model, you will upload the inputs, and you will generate the outputs. After that, you will submit your solution. अब बात करते हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया। स्कोरिंग किस तरह होगा? A participant total score for a round will be sum of the points values for इस तरह ये हैं कि जो राउंड्स में हम compete well, the total sum of the points will be sum up with the previous rounds where we have participated. So ये सारे sum up होंगे, at the end result declare होगा। अगर ऐसा हो कि क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ग्लोबली यहाँ पर होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि सेम क्रेडिट हम लें या फिर सेम मार्क्स हमारे हो अक्रॉस द राउंड्स। तो वहाँ पर ऐसा होगा कि जो क्रेडिट दिया जाएगा उनको दिया जाएगा जो कि अपने सोल्यूशन को पहले सबमिट कर चुके होंगे। तो in this way they will choose the winner at the end. ये हमने बताया कि जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे ये रिप्रोड्यूसिबल होगा विद इन 24 आवर्स, और अगर ये ओपन एआई ट्रैक है तो इन रिसोर्सेज के ऊपर ये चलेगा, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होंगे। अगर ये क्लोज ट्रैक हैं तो इट कैन यूज अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, जो क्लोज ट्रैक होगा वहां पर आप एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, एपीआई, ये भी हम आपको सिखाएंगे सेशन में इंशाल्लाह। तो वो आप जो होस्ट हैं मेटा उसके साथ शेयर करेंगे, जो कि अपने टेस्ट केसेस को अपने एंड से टेस्ट करें और ट्राई करें। Now the scoring and judging criteria. Each problem has a point value. एक point value होगी. If your solution is completely correct, you will receive that many points. Let's say 5 points हैं each problem के। अगर आपका solution completely correct है, all test cases pass कर रहे हैं, तो आपको 5 points मिलेंगे। If your solution produce an incorrect output or any test case for that problem, you will receive no points. अगर कोई test case pass नहीं कर रहा या incorrect output दे रहा है, तो जाहिरी बात है points नहीं मिलेंगे। Result are not revealed until the end of the contest. Result last में declare होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। How are ties broken? Okay, for every problem that you correctly solve, you earn penalty time. पेनल्टी टाइम होगा, जिस टाइम से आप स्टार्ट लेंगे वो कंसीडर किया जाता है मेटा हैकर कप में आपका पेनल्टी टाइम, जब तक आप सोल्यूशन को सबमिट नहीं करते, तो वो टाइम कंसीडर होगा आपके मार्किंग क्राइटेरिया में और आपको आगे लेके जाने में। The penalty time for a given submission is how long it took you to solve the problem from the beginning of the contest. अभी एक्सप्लेन किया है हमने। ties and score are broken by total penalty time and lower times are better. जाहिर बात है, जो बंदा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपने सोल्यूशन को सबमिट करता है, उसका रिजल्ट और स्कोर्स एट द एंड बेटर होंगे। एलिमिनेशन क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एनीबडी कैन एंटर द प्रैक्टिस राउंड विच इज ओपन फॉर 3 days। 3 days के लिए हम इस प्रैक्टिस राउंड में एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद एनीबडी कैन आल्सो एंटर राउंड 1 इफ यू प्लेस इन द टॉप 5000 participants in the round 1 with ties broken by penalty time, you will advance to round 2। राउंड 1 में भी हम जा सकते हैं। उसके बाद ये एलिमिनेशन क्राइटेरिया स्टार्ट होती हैं। तो अगर हम राउंड 1 में टॉप 500 में आ जाते हैं तो वी विल बी मूव्ड to the round 2, otherwise we will be eliminated from the rounds. And round 2, the top 500 competitors will advance to round 3,
राउंड 3 में वो लोग जाएंगे जो राउंड 2 में टॉप 5 competitors में से होंगे, and round 3 the top 25 competitors will advance to final round. Top 25 competitors of round 3 will be advanced to the final round. वो जो कि राउंड 3 में टॉप 25 में से हैं वो फाइनल राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, वो जाएंगे वहां. द विनर ऑफ द फाइनल राउंड विल बी द मेटा हैकर कप 2024 चैंपियन. अब अवार्ड्स और प्राइजेस को डिस्कस करते हैं. द टॉप 200 पार्टिसिपेंट इन राउंड 2 विल विन अ शर्ट. अगर आप 2000 में से हैं, आप 2000 पार्टिसिपेंट्स में से हैं जो कि टॉप हैं राउंड 2 में, तो आपको शर्ट दिया जाएगा. इफ यू क्वालिफाई फॉर राउंड 3 एंड फिनिश in the top 200, you will win a shirt with a top 200 badge on the sleeve instead of the normal t-shirt. नॉर्मल टी शर्ट की बजाय आपको एक शर्ट दिया जाएगा जिसके स्लीव पर ये टॉप 200 बेज होगा, और वो उन 200 कंपीटिटर्स को मिलेगा जो कि राउंड 3 में टॉप पर हो. कैश प्राइजेस जो हैं वो गिवन है. फाइनल राउंड के जो कंपीटिटर्स होंगे वो फर्स्ट के लिए $20,000 USD, and for second one $10,000 USD, for third one 500 and so on. लास्ट में जो 16 से लेके 25 तक जो कंपीटिटर्स होंगे फाइनल राउंड के, वो they will be rewarded with the $200 USD. Sir Ehtisham, are you there? Sorry, sir Hamad. Yes, sir, I am here. Could you carry it on? Yes, sure, sir. Okay. ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे हु शुड पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके, जैसे कि हमने कहा, आपको ऑलरेडी बताया कि आप सब जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ओवरव्यू करते हैं. एस्पायरिंग प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं या वो अपनी स्टार्टिंग की स्टेट में हैं, जो बिगिनर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं प्रोग्रामर्स के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि दूसरे फील्ड से हैं, जो फिजिक्स से हो सकते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जो आईटी या सॉफ्टवेयर की फील्ड्स नहीं हैं, वो स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. और ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड हमारे पास जो लास्टली, जो कि हम ऑलरेडी हैकर कप का नाम सुनते ही कहते हैं कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स के लिए है, तो डेफिनेटली वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है. कोई भी स्टूडेंट जो है, जो अपनी टेक्निकल स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता है, वो इस हैकर कप को ज्वाइन कर सकता है. और स्टार्ट में हमने ये देखा भी कि मेटा हैकर कप की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है सबके पास है, अगर है 18+ कि आप 18 ईयर से अबव हो आपकी. सो यू कैन कर सकते हैं. और आप इसमें ज्वाइन क्यों करेंगे, उसके बेनिफिट्स भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, व्हाई शुड यू पार्टिसिपेट. अब आप पार्टिसिपेट क्यों करेंगे भाई? आप तो फिजिक्स से हैं, आप तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं, आपकी तो फील्ड है ही नहीं कंप्यूटर साइंस या आईटी. सो हियर वी कैन डिस्कस स्किल डेवलपमेंट. आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्किल जो है वो बिल्डअप होगी. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही. ओके, आपकी लाइफ को छोड़ के फील्ड में अगर स्पेसिफिक आ जाए, अगर एक बायोटेक का स्टूडेंट है, उसको अपनी फील्ड के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो उनको हम एक कमर्शियल लेवल पर, बड़े लेवल पर हम कोडिंग के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं.
इसके बजाय कि हर कोई उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कोई एक मेंबर उसे कोडिंग के थ्रू सॉल्व करे और बाकियों के लिए आसानी बन सकती है। तो इस तरह आप ये कोडिंग सीख कर अपने आप का जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा दूसरा फैक्टर है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी। अब नेटवर्किंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? स्टूडेंट लाइफ के बाद जब हमने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ मूव होना है, तो देन यू विल रियलाइज कि नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। अब इसमें मेटा हैकर का आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अब ये पार्टिसिपेट ऐसे कर सकता है कि आप ग्लोबली, क्योंकि ये ग्लोबली एक इवेंट है, तो इससे आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आउट ऑफ द कंट्री भी लोगों के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। जब आप उनके साथ काम करेंगे, वो आपकी कुछ क्वाल और एवरी मेंबर हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, और जब वो आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, आप उनके साथ काम करेंगे, वो आपसे इंस्पायर होंगे, आप उनसे इंस्पायर होंगे, एक दूसरे से हम सीखेंगे। तो इस तरह जो है आपका एक रिलेशन बन जाता है, आपका एक ताल्लुक बन जाता है, सो विच यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज लेटर ऑन। और इसके हमारे पास आईकोड गुरु के ऊपर बेशुमार एग्जाम्पल्स पड़ी हैं। हम इंटरनेशनल हैकाथॉन्स जस्ट लाइक दिस हम पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें फिर हम एट द एंड हमें LORs मिल जाते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाते हैं। और नॉर्मल स्टूडेंट जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, उसके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के। लेकिन इन कॉम्पिटिशन्स में, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से आपको इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, इंटरनेशनल LORs मिल जाते हैं। अब उससे अब आप खुद देख लें कि एक अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है, और वो भी एक अच्छी स्केल में, तो वो रिकमेंड कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट है पाकिस्तान का, ये बहुत अच्छा है, बहुत कैपेबल है, इसके साथ मैंने काम किया और इसकी ये स्किल्स हैं। तो अब आप खुद से सोच लें कि एक इतनी दूर एक आदमी बैठा है जिसके साथ आपने काम किया, वो आपके काम की गवाही दे रहा है। तो डेफिनेटली जब आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद MPhil में, PhD में अप्लाई करेंगे, तो वो प्रोफेसर इसे कंसिडर करेंगे कि बिल्कुल इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है। तो इसके अलावा जैसा कि आपको हमने पीछे डिस्कस किया कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी आते हैं। तो और इसकी भी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं कि कोई किसी प्रोफेशनल के साथ कोई हमारा स्टूडेंट काम कर रहा है, और उसी प्रोफेशनल ने, उसी प्रोफेसर ने उसे हायर कर लिया बाद में कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको फंडिंग देता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, तो इधर से आप अंदाजा कर सकते हैं कि नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है हमें। जब मैं आईकोड ग्रुप पे आया था, तो मुझे तो मेरे मोहल्ले में, गांव में कोई नहीं जानता था, लेकिन अपनी काम के ऊपर तो फिर हम रिकॉग्निशन सिर्फ अपने सिटी में, अपने कंट्री में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी वर्ल्ड में अपनी फील्ड के रिलेटेड लोगों के साथ वो अपना कांटेक्ट बना सकते हैं। और जिसका जो बेनिफिट्स हैं वो मैं ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद कैरियर एडवांसमेंट। अब आप हमने अभी रिसेंटली पीछे देखा स्लाइड में, जहाँ पे हमें अवार्ड्स जो मिलेंगे वो बताए गए। फर्स्ट पोजीशन को $20,000 मिलेगा, और बाकी पोजीशंस को ऐसे ही मिलेंगे। तो ये वो एडवांटेज है जो कि आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है। इस इनडायरेक्ट भी का बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं इसके, और वो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि एक एक प्राइस थे टी शर्ट्स के, कि आपको टी शर्ट मिलेगी, और जो 200 में आएंगे उनको टी शर्ट मिलेगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि टॉप 200। अब आप वही टी शर्ट लेकर अपनी और अपनी प्रोफाइल में लेकर ये मैं टॉप 200 में आया था, ये आप कहीं लाहौर में किसी फर्म में चले जाएं, तो वो कहेंगे ठीक है भाई, ये मेटा हैकर में गया, इंटरनेशनल कंपटीशन है फेसबुक का, और उधर ये टॉप 200 में आया, तो वो कहेंगे ठीक है भाई तुम आ जाओ। वो तो आंख आंख बंद करके रख लेंगे। अगर वो स्टूडेंट्स जो कि टॉप 25 में आए हैं, ओके, जब वो इंटरनेशनल किसी जगह अप्लाई करेंगे, अपने प्रोफेसर किसी अमेरिका में, यूरोप में किसी प्रोफेसर को मेल करते हैं और उधर मेंशन करते हैं कि आई वाज टॉप 25 स्टूडेंट्स इन मेटा हैकर, तो वो डेफिनेटली कंसीडर करेगा उस स्टूडेंट को जिसके पास ये अचीवमेंट है, एज कम्पेयर टू कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ अभी पास आउट हुआ है एंड ही हैज नो सच एक्सपीरियंस। तो इस तरह कैरियर एडवांसमेंट भी, और डेफिनेटली वो जो टॉप 25 होंगे, डिफरेंट कंपनीज उनको वैसे ही हायर कर लेंगे। अब ये टॉप 25 है, और जो टॉप पे आएगा जो कि चैंपियन होगा,
उसे तो डिफरेंट कंपनीज, गूगल, फेसबुक, वो भी ट्राई करेंगे कि ये हमारे पास आ जाए। तो इस तरह आपके पास कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़ जाती हैं। ओके, तो हम कुछ डेफिनेटली, अब ये कंपटीशन है, इसको इसमें जाने के लिए, इसको विन करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं। और जो स्ट्रेटजीज हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, इसके ऊपर हम काम करेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी, वो हमें प्रॉब्लम्स असाइन करेंगे तो हम किस तरह उसे उनको टैकल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रेडी एल्गोरिदम्स एंड ग्राफ एल्गोरिदम्स। अब ये नाम सुन के आपने घबराना नहीं इससे, क्योंकि हम अपने एक वीक की वर्कशॉप अरेंज करने जा रहे हैं, और उसमें हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप इजीली ये सारी चीज़ों को जो है ना वो आप फेस करें और अपना बेस्ट दें मेटा हैकर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, और लेटर ऑन आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीज़ें हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद कोडिंग स्किल, आपको कोई एक कोडिंग में फ्लुएंट होना चाहिए, कोई एक कोडिंग के साथ, कोडिंग लैंग्वेज के साथ आप काम करेंगे। तो उसके लिए सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा या कोई भी लैंग्वेज आपको आती है। तो अगर आपको ये भी नहीं आती तो फिर भी आपने घबराना नहीं। हम अपने वर्कशॉप पे, और अभी करंटली भी हम पाइथन के क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है, बल्कि मैं कहूँगा सब, और जिनको अभी कोई लैंग्वेज नहीं आती तो वो अभी आई कोड गुरु ज्वाइन करें, और आप विद इन वीक और 2 वीक्स आप पाइथन पे अच्छी ग्रिप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंपटीशन कंपटीशन स्ट्रेटेजी। और उसमें हम कंपटीशन को डेफिनेटली जो अपना फुल टाइम देंगे, जो कि फुल डेडिकेशन के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो समहाउ टॉप 2000 में तो आए। तो उनको हम जो है वो कुछ स्ट्रेटेजीज के साथ भी फेमिलियर करेंगे कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, आपने कोड कैसे ऑप्टिमाइज लिखना है। क्योंकि अगर आपने पीछे से देखा तो वहाँ पे हमने ये चीज देखी है कि अगर दो कॉम्पिटिटर्स जो कि जिन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने वो अपना प्रॉब्लम जो है वो सबमिट किया है, तो फिर वो क्या देखेंगे, फिर वो डेफिनेटली कोड देखेंगे कि किसका ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। तो अगर वो ह्यूमन ट्रैक में देखें तो फिर वो देखेंगे कि किसने पहले सबमिट किया है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट की भी स्किल होनी चाहिए, और उसके अलावा कोड ऑप्टिमाइजेशन की भी होनी चाहिए, ताकि हम ऑप्टिमाइज्ड कोड जो है वो लिख सकें। तो इसी तरह हमारे पास टेस्ट केसेस जो डिफरेंट होंगे उनको हम, वो सारे के सारे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ए ट्रैक में जैसे कि ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो इन इन चीज़ों को हम अपने वीकली वेबिनार में कवर कर रहे होंगे। सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि वो और ये हम इंशाल्लाह अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन मेटा हैकर कब स्टार्ट होने से एक वीक पहले जो है वो हम ये अरेंज करेंगे। तो ओके, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील आस्क। आई कोड गुरु के रिलेटेड या मेटा हैकर कब के रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। So और before एक चैट ask में भी, यस before मैम। questions, I would like to very thankful to Mudassir Fayaz and Sir Hamad, very well presentation, और obviously बहुत सारी important चीजों को आपने जो है highlight किया। Networking is very much important for our students, कि ये जो है कल को like they will pursue their MS and they can work for these things. सो डेफिनेटली मुझे लगता है हमें इनको अभी कुछ अगर लीड कोड के बारे में या इस तरह से बता दें। वैसे बहुत अच्छा है, लाइक अभी आई कोड गुरु को आई वुड रिकमेंड कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स आई कोड गुरु को ज्वाइन करें। और वहां पर मेटा हैकर कप के लिए जिस तरह सर ने बताया, हमारे पास वर्कशॉप अरेंज की जाएगी, एंड वो वर्कशॉप जो है वहां पर आपको शुरू से बताया जाएगा, एंड यू कैन फील फ्री टू लाइक इन क्लासरूम्स एज वी आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर एज इन क्लासरूम। सो इट्स वेरी गुड। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
और आप क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो। यस, एग्जैक्टली। और चैट में एक क्वेश्चन आया था कि हम मैं अभी बिगनर हूँ, मुझे बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में हूँ, तो मेरे लिए ये कैसा रहेगा? तो मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग का। हम तो उन स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं जिनके पास अभी बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी नहीं है। अब देखें, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे है। अब डेफिनेटली ये तो बात कंफर्म है कि आप अपनी एजुकेशनल ग्रेजुएशन के बाद आप नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे अपने कैरियर की तरफ, या एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए। तो अब देखें, जब वो चीज़ें जब देखी जाती हैं तो सबसे पहले अब यही चीज़ देखी जाती है कि इसकी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन क्या है, क्या इसने कुछ अचीव किया है या नहीं, क्या इस ये किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो मेटा हैकर कप में हम आपको इसलिए नहीं कह रहे कि आप आएं और आप विन करें। हम हमारी अभी सिर्फ कंसर्न है कि आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जब आपकी पार्टिसिपेशन होगी, इस टाइम आप आज पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में, तो सॉरी, ओके, तो अब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका आपको लेटर ऑन जो है, जब आपके प्रोफेसर के सामने आपकी सीवी आएगी और वो देखेगा जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट ने मेटा हैकर कप में भी पार्टिसिपेट किया है, गूगल के कोडिंग कंपटीशन में भी अपीयर है, हार्वर्ड के कंपटीशन में भी अपीयर है। तो जब आपके सीवी में इतने बड़े बड़े नाम होंगे, उनके अंदर पार्टिसिपेशन ही सिर्फ है, आपने कोई चीज विन नहीं की वहां से, तो आप उनके इतने बड़े बड़े नाम आपकी सीवी में होंगे, तो डेफिनेटली प्रोफेसर सोचेगा बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टेड है और ये अप टू डेट रहता है और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है। और आई थिंक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सीवी के लिए, जो चीजें आपने कॉम्पिटिशन्स, और डेफिनेटली अगर वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो जाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा कंसिडर होते हैं। एंड सेकंड थिंग जो कि आपने पढ़ाई है। ओके, तो सर आपकी सिर्फ ये पार्टिसिपेशन ही जो है, ये आपको काफ़ी फायदा देगी, एंड स्टेप बाय स्टेप यू विल कम एट द स्टेज के जहाँ पे आप ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन जो है वो विन करना स्टार्ट कर दें। यस मैम। और और सर इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। बेसिकली हम अपने कंट्री की पार्टिसिपेशन जो है शो कराना चाहते हैं, लाइक एनी अदर कंट्रीज। तो हमारे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन जो है एट इंटरनेशनल लेवल बहुत कम होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी जो है डिफरेंट इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशंस में या डिफरेंट कंपटीशंस में हमारा पाकिस्तान भी नजर आए, और पूरी वर्ल्ड को लगे यस पाकिस्तानीज आर टैलेंटेड, और वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे नो हाउ थिंग्स आर गोइंग। एग्जैक्टली, और इसकी मैं मिसाल ऐड करूंगा। लास्ट ईयर स्टैनफोर्ड में कोडिंग प्लेस में पढ़ाने के लिए, ये एक ऐसा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितना बड़ा नाम है कि ये टॉप 1 to 2 पोजीशंस में रहता है, और वहाँ पे पढ़ना एक बड़े एजाज की बात होती है। लेकिन लास्ट ईयर हमारे ऑलमोस्ट 10 मेंटोर्स गए थे, मॉडरेटर्स गए थे, जो कि वहाँ पर कोडिंग प्लेस में पढ़ा कर आए थे। तो इस साल 2024 में हमारे आईकोड गुरु के 70 मॉडरेटर्स थे, जो कि इस टाइम वहाँ पर स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में पढ़ा कर आए हैं। तो हमारा बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया कि हमारा मोटो सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी इसको इम्प्रूव करना है। और आप देख सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट जो है, ये सिर्फ आप जैसे पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन की वजह से ही पॉसिबल हो सकी। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रियली आस्क। मीनवाइल सर मैं 1 मिनट लूंगी और मैं स्क्रीन शेयर करके ये बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि हाउ कैन दे ज्वाइन प्रैक्टिस सेशन ऑन यस श्योर फेसबुक मैम। इफ दे हैव फेसबुक अकाउंट। सो बेसिकली ऑन योर फेसबुक अकाउंट अगर आप लिखेंगे मेटा हैकर कप, so you will be redirected to, like, if I, yeah, so मेटा हैकर कप पेज पर आप आएंगे, and then मेटा हैकर कप पेज पे आने के बाद you have to click this link, कोडिंग competitions हैकर कप। जब आप इस पे क्लिक करेंगे यू विल गेट टू नो करंट सीजन के अंदर प्रैक्टिस राउंड जो है अपकमिंग है। जब आप प्रैक्टिस राउंड पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अ प्रॉम्प्ट टू रजिस्टर। अभी बेसिकली मैंने रजिस्टर किया हुआ है इस कंटेस्ट में,
इसलिए यहाँ पे आ रहा है अनरजिस्टर्ड फ्रॉम द कंटेस्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कंटेस्ट। ठीक है। अभी जैसे सर ने आपको डिस्कॉर्ड का बताया था, डिस्कॉर्ड इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ज्वाइन डिफरेंट पीपल एंड लाइक आस्क योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे डिस्कॉर्ड की तरफ। ठीक है। तो आप वहां पे भी जाके अपना जो है वो क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एज फॉर नाउ एंड एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट कि आप यहाँ पे अपना सब्सक्राइब कर लें डिस्कॉर्ड। आपको एप्लीकेशन लाइक वहां पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से जो है ये आपको इस तरह से जो है स्क्रीन नजर आएगी। और यहाँ पे यू कैन आस्क जनरल क्वेश्चंस। ठीक है। यू कैन यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए ये भी मेरा लॉगिन हो गया। अदरवाइज आपके लिए लॉगिन के लिए कहेगा वेलकम। आप जर्नल पे जाके जो है वो आप अपने क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। अभी वो मुझे वेरीफाई अकाउंट मैंने करना है। ठीक है। तब आप मैसेज अपने इसमें प्रॉपरली कर सकते हैं। लेकिन दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। डिस्कॉर्ड आपके पास इस तरह से नजर आएगा और आप जनरल पे जाके अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं एंड एनीबडी कैन आंसर योर क्वेश्चंस। एनी एम्बिग्विटीज फॉर मेटा हैकर का आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि आप सब, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप इसको ज्वाइन करें। काइंडली मुझे बता दें अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, जो भी मैंने डेमो शो कराया है कि किस तरीके से आप जाके उसको ज्वाइन करेंगे मेटा हैकर कप को। और राउंड 1 में आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे जब आपको उसके लिए अभी से कोई वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हम राउंड 1 पर आते हैं, लेट्स सी राउंड 1 पे। ठीक है। अभी इसका नहीं आ रहा, यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस कंटेस्ट, बिगिंस इन 30 डेज। आपको तब जो है इसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि आप इसको तब रजिस्टर कर सकेंगे, क्योंकि अभी आप अपने प्रैक्टिस राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। और इसको आप जरूर ज्वाइन करें, अपने सीवी में लिखें कि आई वाज पार्ट ऑफ द मेटा हैकर का। और obviously आप I would request everyone to join iCode Guru because iCode Guru is a free platform. आप you will get to know so many things. मैंने खुद भी बहुत सारी चीजें वहां पे लर्न की हैं। लाइक बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने को मिलती है। लीड कोड प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू गेट टू नो। क्या हो रहा है अब हमारे टेक में, क्या क्या चीजें हमें लर्न करनी चाहिए। एंड you will see that on iCode Guru second year के स्टूडेंट्स भी आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। So this platform gives you confidence. आप बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, आप उनके साथ पढ़ते हैं। इट्स अ बेसिकली कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। यू आस्क सो मेनी थिंग्स। अभी यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है लाइक यू फील शाय फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। Basically it's start and you have to be this platform makes you confident to ask questions um and grooms you. So I would request everyone to join। अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी हवाले से, आपकी डोमेन से, आपकी पढ़ाई से, मेटा हैकर कप से, iCode Guru से, you are very welcome to ask questions। मैम ये जो AI क्लोज ट्रैक है उसमें हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन दी हुई है, तो वो होना लाजमी है। अच्छा, वो जो स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं वो बेसिकली आपके लैपटॉप पे होने की जरूरत नहीं है। वो स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी फेसबुक की तरफ से, मेटा की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। वो आपको रिसोर्सेज ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे आपके ओपन पास ट्रैक होने में की। ओपन ट्रैक में भी और क्लोज ट्रैक में भी। ओपन ट्रैक में जितना उन्होंने रिसोर्सेज बताए हुए हैं आपके पास, उतने रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे और वो आपके लैपटॉप पे होना जरूरी नहीं है। वो आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे। सर कैन यू You will be सर using मुदस्सिर
जी, ये आप वर्चुअली यूज़ करेंगे। ये जो रिसोर्सेज मेंशन है ओपन ट्रिक के लिए, ये किगल पे आसानी से मिल सकते हैं। वहाँ पर हम जीपीयू सेलेक्ट कर सकते हैं अगर किगल का आपको एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म विजिट करें, वहाँ पर हम मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाई रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, लो रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। और आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस थिंग कि रिसोर्सेज मेटा देगा कि नहीं देगा, लेकिन फ्री रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म। लाइक किगल एक तो थोड़ा सा अगर प्लेटफॉर्म है यहाँ डिफरेंस पे। बता दें ये ओपन में और क्लोज में, थोड़ा सा अगर आप बता दें। अच्छा, ये डिफरेंस आप समझे। ओपन ट्रिक में डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो स्पेसिफिक रिसोर्सेज बताए गए हैं, 800 जीपीयू, 120 वी रैम, 1 टेराबाइट स्पेस, इनसे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं अगर आप ओपन ट्रिक को सिलेक्ट कर चुके हैं। अगर आप क्लोज ट्रिक को सिलेक्ट कर चुके हैं तो एनी रिसोर्सेज मतलब जो मॉडल डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इस बात की समझ आई? और बात रही रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज आपको किगल से मिल सकते हैं फ्री। रिसोर्सेज आपको गूगल नोटबुक से मिल सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो वहाँ ये यूटिलाइज करके ना आप compete कर सकते हैं डेवलपर्स के अगेंस्ट। क्लियर है सर, अ, थैंक यू। इसके लिए आईकोड गुरु जो है, जो सेशंस जिस तरह आप जब आईकोड गुरु आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर ये वर्कशॉप्स में 1 वीक वर्कशॉप और मे बी 2 वीक वर्कशॉप, तो उसके उसमें आपको ये सारी चीजें गाइड की जाएंगी। आयशा इमरान का क्वेश्चन है कि सेलेक्टिंग ट्रैक इज आवर चॉइस। यस, डेफिनेटली हमारी चॉइस है कि हम ओपन ट्रैक में जाना है, क्लोज ट्रैक में जाना है, या आपका जो थर्ड ट्रैक है हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इससे ह्यूमन ट्रैक, दैट इज ह्यूमन ट्रैक, आज से पहले 2011 से लेकर 2023 तक सिर्फ एक ही ट्रैक मेटा जो है ऑफर करता था, एंड दैट इज बेसिकली ह्यूमन ट्रैक, जिसमें आपको प्रॉब्लम दी जाती है एंड आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई में यू हैव टू यूज डिफरेंट मॉडल्स, और फिर उनमें उन्होंने बता दिया कि क्लोज ओपन के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे। अगर एक में आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, और एक में अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, तो इसके लिए आप आईकोड गुरु को ज्वाइन करें। यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर ऑन द जनरल चैनल, and we will get to know, like you will find answers of your questions, ambiguities, problems. We have last 3 minutes. If anybody has questions, please feel free to ask. अच्छा, आईकोड गुरु ज्वाइन करने के बाद आप लोग स्लैक चैनल में, जो जनरल चैनल है या फिर इंटरनेशनल चैनल, हैकाथॉन्स चैनल, वहाँ पर आप लोग क्वेरीज पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह सून वी विल अरेंज अ वर्कशॉप ऑन दिस मेटा हैकर कप। सो वी encourage you all to participate and show your energy. Thank you all for attending this workshop from my side. And I would add one more thing. मैंने भी chat में iCode Guru के registration का link भेजा है. You can all click that link and you can join and you can register for iCode Guru. Facebook पे simply आप iCode Guru लिखेंगे and you will get the page. So iCode Guru का मैंने link भेजा है, registration link. I would ask or request everybody to please click that link to more about iCode Guru. And you will be amazed to know how students are working, how like graduate students, university students, even after FSC, you would be amazed to know. Thank you very much, participants, for patiently listening to us. And it was a good session. Thank you very much, Sir Mudassir and Sir Hamad. बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आप लोगों ने.
Thank you so much. Thank you very much. Now I am ending that meeting. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz. Thank you.